हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज का हमारा वीडियो है संस्कृत व्याकरण। आप लोग इसको पढ़िए, लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखिए, मैं शुरुआत करती हूँ। व्याकरण, व्याकरण की परिभाषा या व्याकरण किसे कहते हैं। तो सम्यक ज्ञान जिससे प्राप्त होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण की परिभाषा क्या है? सम्यक ज्ञान जिससे प्राप्त होता है उसे व्याकरण कहते हैं। तो प्रत्यय, संधि, विच्छेद आदि शुद्ध अशुद्ध के अनुभव को व्याकरण कहते हैं। यही जो है व्याकरण शब्द का अर्थ है या परिभाषा है। तो वर्ण विचार, वर्ण विचार मुख से निकली हुई छोटी से छोटी ध्वनि यानी आवाज़ जिसके जो है टुकड़े ना हो सकें, उस ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यथा, संस्कृत में यथा, जैसे को यथा कहते हैं। हिंदी में उदाहरण कहते हैं, इंग्लिश में जो है एग्जाम्पल कहते हैं। तो संस्कृत में यथा, यथा माने जैसे, छोटा अ, छोटी ई, उ, क, ख, ग आदि। वर्ण के प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। तो संस्कृत में स्वर को अच कहते हैं, जिनका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है, वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। यथा, यथा माने जैसे अ, ई, उ, री, लृ, ह्रस्व, ये जो है ह्रस्व स्वर है 5। आ, ई, उ, री ये दीर्घ स्वर हैं। ए, ऐ, ओ, औ ये जो है मिश्रित प्लुत स्वर हैं। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर की परिभाषा होती है, ह्रस्व स्वर की परिभाषा होती है जिसमें एक मात्रा का समय लगता है यानी कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिसमें 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। नंबर 3 मिश्रित प्लुत स्वर, ए, ऐ, ओ, औ, जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है उसे मिश्रित प्लुत स्वर कहते हैं। मिश्रित प्लुत स्वर का उदाहरण होता है, मिश्रित प्लुत स्वर तो जिसमें 3 मात्रा का समय लगे उसे जो है मिश्रित प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ओम बीच में यहाँ 3 की तरह चिन्ह बना रहता है, ओम, इसे ओम पढ़ा जाएगा संस्कृत में। तो इस प्रकार से मिलकर इन स्वरों की संख्या 13 बताई गई है। तो स्वरों की संख्या जो है 13 होती है और हिंदी में जो है 11 होती है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं से समाप्त है। तो कल मैं आप लोगों को व्यंजन के बारे में बताऊंगी। व्यंजन को संस्कृत में जो है हल कहते हैं, उसे मैं कल समझाऊंगी। गुड नाइट बच्चों।